नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर रिसेंटली अरमान सरूकिन से हर कोई इंप्रेस हो रहा है। पूरी एमएमए कम्युनिटी अरमान का पूरा साथ दे रही है, उससे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अरमान सरूकिन ने डिसाइड किया है यूएफसी में तो उसे फाइट्स मिल नहीं रही तो वो रेसलिंग के ही मैचेस करता रहेगा, एक्टिव रहेगा। और रिसेंटली वो एक रेसलिंग मैच करता है लैंस पामर के साथ, जो वैसे तो मैंने जितना पढ़ा है वो एक आउट ऑफ प्राइम रेसलर है, बट तब भी लैंस पामर एक काफी बड़ा रेसलर था और उसको अरमान सरूकिन ने 10-0 डोमिनेट करके बीट किया। लैंस पामर एनसीडब्ल्यू रेसलर जो कि एक चैंपियन था या फिर सिल्वर मेडलिस्ट था, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ वो अमेरिका का वन ऑफ द टॉप रेसलर्स था। बेशक वो आउट ऑफ प्राइम है बट स्टिल वो रेसलर है। और ये चीज हम कमेंटेटर चेल सनन से भी सुन सकते थे, जहां पर वो भी एब्सोल्युटली शॉक था कि अरमान सरूकिन ने लैंस पामर को 10-0 कैसे बीट कर दिया। तो अरमान एक्टिव रह रहा है, वो और ज्यादा अपनी रेसलिंग को बेटर कर रहा है, तो डेफिनेटली जब भी वो अपना यूएफसी में रिटर्न करेगा तो ये उसे और ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। और इसके बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब अरमान से पूछा जाता है जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट की इंटरम टाइटल फाइट के बारे में, तो अरमान का ये कहना था कि वो रियली होप करता है कि जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट को बीट कर दे। रिसेंटली पैडी ने उसको लेकर बहुत बड़ी बात बोली कि पैडी होप कर रहा है कि वो जो रेसलिंग मैचेस कर रहा है उनमें से किसी एक मैच में वो अपनी नेक को ब्रेक कर दे, और ये इसलिए पैडी पिम्बलेट चाह रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो उसके लिए एक नाइटमेयर मैचअप है। पूरी लाइफ पैडी पिम्बलेट यही ट्राई करने वाला है कि उसके साथ उसका मैचअप कभी भी ना बने, वो उसके साथ फाइट ही नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो रियली होप कर रहा है कि जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट को ब्रूटली नॉकआउट करते और वापस उसे इंग्लैंड भेजते। बट इसके बाद जब अरमान सरूकिन थोड़ी सी और बात करता है पैडी पिम्बलेट एंड जस्टिन गेची के बारे में, तो यहां पर अरमान कहता है कि उसे इंटरम टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट, क्योंकि यूएफसी पैडी पिम्बलेट को जितना प्रोटेक्ट कर सकती है उतना करने की ट्राई कर रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूएफसी भी इस चीज को जानती है कि वो उसके लिए कितना बुरा मैचअप है। वो जानते हैं कि अगर उसकी फाइट पैडी पिम्बलेट के साथ हो जाती तो वो पैडी को बीट कर देता, और उनके हाथ जो एक स्टार लगाए यानी कि पैडी पिम्बलेट एक बिग नेम फाइटर है, तो वो बिग नेम वैनिश हो जाता। उसकी जगह इनफैक्ट यूएफसी ने जस्टिन गेची को इंटरम बेल्ट का शॉट दे दिया, और वो इसलिए क्योंकि जस्टिन गेची एक इजी मनी है। जस्टिन गेची की बात करते हुए अरमान ये बोलता है कि सबको पता है कि जस्टिन गेची कभी भी एक रियल चैंपियन नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसे इंटरम टाइटल शॉट दे दिया है, क्योंकि सपोज करो कि अगर वो पैडी पिम्बलेट को बीट भी कर देता है तो देयर इज नो वे कि वो इलिया टोपुरे को बीट करने वाला है। तो अरमान सरूकिन के अकॉर्डिंग अगर जस्टिन गेची की फाइट इलिया टोपुरे के साथ हो जाती है तो उसके विन करने के चांसेस 0 हैं। वेयर इज मूविंग ऑन, तो और ज्यादा लाइट वेट फाइटर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले तो लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरे से स्टार्ट करते हैं, जिधर आउटसाइड ऑफ फाइटिंग भी इलिया टोपुरिया स्टिल रह रहा है अनडिफीटेड। तो फ्यू वीडियोस पहले मैंने कवर कर लिया था कि इलिया टोपुरे ने डिनाई कर दिया उसकी एक्स वाइफ जॉर्जिनिया की रिक्वेस्ट कि वो कंट्री को लीव कर सकती है। तो उसी बात को लेकर कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है, जहां पर कोर्ट ने इलिया टोपुरे को विन दे दिया है, यानी कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो इलिया टोपुरे के साइड है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में लोग इतनी बात नहीं कर रहे, और वो है कि इस कोर्ट हियरिंग में जो इलिया टोपुरे की वाइफ ने थोड़ा सा झूठ बोला था वो भी पकड़ा गया है। तो बात ऐसी है कि इलिया टोपुरे की एक्स ने इस कंप्लेंट को फाइल किया था कि उसे स्पेन में रहकर बहुत ज्यादा हैरास किया जा रहा है, स्पेशली उसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैरास किया जा रहा है, और ये इसलिए क्योंकि इलिया टोपुरे ने जो पब्लिक स्टेटमेंट को दिया था, और क्योंकि इलिया टोपुरिया एक बहुत बड़ा नेम है स्पेन में, तो इसीलिए उसे ऑनलाइन हरास किया जा रहा है। देयरफॉर वो चाहती है कि वो स्पेन से निकलकर अमेरिका वापस आ जाए और अपनी डॉटर के साथ मायामी में रहने लग पड़े। तो ये तुम कंप्लेंट बोलो या फिर रिक्वेस्ट बोलो जॉर्जिनिया की, जो उसने फाइल की थी कोर्ट में, और जो इलिया टोपुरिया ने मना किया था इस रिक्वेस्ट को, उसी के फेवर में कोर्ट ने डिसाइड किया है। और यहां पर वो समवट झूठ भी पकड़ा जा रहा है, जहां पर कोर्ट ने थोड़ा सा पकड़ लिया जॉर्जिनिया की स्टेटमेंट को, क्योंकि उसने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि जब से इलिया टोपुरिया ने पब्लिकली बातें की हैं तो उसे बहुत ज्यादा ऑनलाइन हरास किया जा रहा है, इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रही है कंट्री से बाहर निकलने की। बट जो रिक्वेस्ट एक्चुअली में इलिया टोपुरिया की एक्स वाइफ ने फाइल की थी वो तो 12 डेज बिफोर थी इसके, यानी कि इलिया टोपुरिया ने जो पब्लिक स्टेटमेंट दी थी उसके 12 दिन पहले ही जॉर्जिनिया ने इस रिक्वेस्ट को डाल दिया था कि वो कंट्री को लीव करना चाहती है। तो यहां पर कोर्ट यही बताना चाह रही है कि अगर ये वजह है कि ऑनलाइन हरासमेंट की वजह से वो कंट्री को लीव करने की बात कर रही है, तो वो 12 दिन पहले ही कैसे इस रिक्वेस्ट को फाइल कर सकती है। ऑल्सो इसी के बाद कोर्ट ने यह भी बोला कि इलिया टोपुरिया ने अपनी डॉटर को 4 मंथ से नहीं देखा है, और वो सिंपली इस रीजन से क्योंकि जॉर्जिनिया यानी कि इलिया टोपुरिया की एक्स वाइफ ने मना किया था देखने से। तो अब जो कोर्ट है वो अलाउ करने वाला है इलिया टोपुरिया को कि वो अपनी डॉटर को देख सके। तो स्टिल अनडिफीटेड गाइस, इलिया टोपुरिया ना तो अभी तक फाइटिंग में हारा है, और जो कोर्ट का पहला रिजल्ट निकल के आया है वहां पर भी इलिया टोपुरिया विन किया है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट और डैन हुकर के बारे में। दोनों के बीच में जो एकदम से राइवलरी होगी उसके बारे में मैं बता चुका हूं, जहां पर
पैडी पिमलेट डैन हुकर की ग्रैपलिंग को शिट कर रहा होता है, बट वो इसे बहुत ज्यादा फार लेके चले जाता है, जहां पर वो डैन हुकर की मदर को ले आता है और वहां पर ये कहता है कि अगर डैन हुकर की मॉम का आर हो रहा हो तो डैन हुकर रेसल करके उसे छुड़ा भी नहीं सकता। हुकर ने इसका रिप्लाई दिया था कि इट्स ऑन साइट यू फाइट बिच, यानी कि जब भी वो दोनों मिलेंगे तो वो फाइट करने लग पड़ेगा उसके साथ। और अब क्योंकि पैडी पिमलेट ऑलरेडी लाइन को क्रॉस कर चुका है तो डैन हुकर भी यहां पर पैडी पिमलेट का जो डेड फ्रेंड है उसके ऊपर शॉट्स फायर करते हुए बोलता है कि जब वो दोनों फेस टू फेस मिले तब तो पैडी पिमलेट ने कुछ भी नहीं बोला और अब बिहाइंड द बैक वो ऐसी बातें कर रहा है, वो एक रियल फ्रेंड नहीं है। और इसी के साथ यहां पर डैन हुकर आरआईपी रिकी लिखता है। रिकी पैडी पिमलेट का फ्रेंड था जिसने सेल्फ डिलीट किया अपने आप को, तो उसको लेकर यहां पर डैन हुकर ने आरआईपी लिखा हुआ है। बट इसके बाद पैडी पिमलेट का एक बहुत ही अजीब रिप्लाई आता है जिससे कि लोग उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो पैडी यहां पर बोलता है कि उसने जो उसकी मदर के बारे में बोला था वो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल बात थी, यानी कि वो रियलिटी में नहीं हुआ है, बल्कि जो डैन हुकर ने उसके फ्रेंड के बारे में बोला वो एक्चुअली में हुआ है, जहां पर उसके फ्रेंड ने सेल्फ डिलीट किया था। तो डैन हुकर यहां पर लोएस्ट ऑफ लो में चले गए, इसीलिए वो रेडी है उसके साथ जब भी दोनों मिलेंगे तो फाइट करने के लिए। अब क्यों यहां पर लोग गुस्सा है पैडी पिमलेट से, तो ऑब्वियसली उसने जो उसकी मदर के बारे में बोला उसे हाइपोथेटिकल बोल दिया, बल्कि हर कोई फाइटर ये जानता है कि कभी भी किसी के पर्सनल फैमिली मैटर्स के बारे में नहीं बोलना है, स्पेशली किसी की मदर का आर हो रहा हो, ये तो कोई फाइटर बोलता ही नहीं है। बट यहां पर पैडी पिमलेट ऑलरेडी लाइन को क्रॉस कर चुका था वो वाली, तो फिर पैडी पिमलेट कौन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि अब डैन हुकर उसका रिप्लाई कैसे देगा। इस बात से अब मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूं कि अब पैडी पिमलेट खुद विक्टिम नहीं बन सकता इस बात की कि डैन हुकर लाइन को क्रॉस कर रहा है और उसके डेड फ्रेंड के बारे में बोल रहा है, जब पैडी ने खुद लाइन को क्रॉस करके डैन हुकर की मॉम को बोला कि उसका आर हो रहा है। एग्जैक्टली ये चीज डैन हुकर ने भी पॉइंट आउट की है, जहां पर वो भी पैडी पिमलेट का रिप्लाई देता है कि ये कोट एंड कोट जोक उसकी मदर का आर होता हुआ ये चीज वो कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। बट एनीवे सिचुएशन को मैं थोड़ा सा लाइट बनाते हुए ये वेट कर रहा हूं कि दोनों का फाइट करने वाले। इमेजिन करो जस्टिन गेची की फाइट में पैडी पिमलेट वॉकआउट कर रहा है अपने सॉन्ग में और पूरा WWE स्टाइल ऑडियंस से आउट ऑफ नोवेयर डैन हुकर पैडी पिमलेट के ऊपर जंप कर जाता है। वेयर इज अ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर कोबी कविंगटन के बारे में। आई नो कि ये काफी शॉकिंग है कि मैं कोबी कविंगटन की बात कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली कोबी कविंगटन ने कुछ भी नहीं किया यूएफसी में, बट जस्ट लाइक अरमान सरूकियन कोबी कविंगटन ने भी रेसलिंग मैच किया था फॉर्मर चैंपियन ल्यूक रॉकहोल्ड के साथ। और जस्ट लाइक अरमान सरूकियन मैं तो बोलूंगा अरमान सरूकियन से भी बेटर वे से कोबी कविंगटन ल्यूक रॉकहोल्ड को बीट कर देता है। तो कोबी कविंगटन भी यहां पर डोमिनेट करता है ल्यूक रॉकहोल्ड को, जहां पर वो 12-0 विन करता है और विन करने के बाद अपने इंटरव्यू में वो कॉल आउट करता है जॉर्ज सेंट पियर को। कोबी कविंगटन ने एक रेसलिंग मैच के लिए कॉल आउट किया है जॉर्ज सेंट पियर को, और जैसे कि हमें पता है कि कोबी कविंगटन वेल्टरवेट में फाइट करता है बट ल्यूक रॉकहोल्ड एक मिडिलवेट फाइटर था। तो अब इसी चीज को लेकर कोबी कविंगटन ने पॉइंट आउट किया है कि जो उसने मिडिलवेट का वेट बनाया है उसमें वो बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है और इसी के साथ उसके पास कार्डियो भी बहुत अच्छा है। तो अब मे बी जो वो अपनी यूएफसी में नेक्स्ट फाइट करने वाला है, जो प्रोबेबली उसकी यूएफसी व्हाइट हाउस में होने वाली है, तो वहां पर शायद से उसे हर कोई देखने वाला है 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में। तो जैसे ही कोबी कविंगटन ने ये बोला, बो निकल ने उसका रिप्लाई दे दिया है, जहां पर बो निकल ये कहता है कि वो रेडी है कोबी कविंगटन के साथ मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, बट वो रियली डाउट करता है कि कोबी कविंगटन उसके साथ फाइट करने भी वाला है। इन्फो के लिए मैं बता देता हूं कि दोनों एक दूसरे को लाइक जरा भी नहीं करते हैं, और रिसेंटली ये जो रेसलिंग मैचेस हो रहे हैं इसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बो निकल वहां पर कोबी कविंगटन को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि उन दोनों का रेसलिंग मैच हो जाए, वो किल कर देगा कोबी कविंगटन को। बट नॉट गोना लाई, बेशक कोबी कविंगटन फाइटिंग में डिक्लाइन हो गया हो, बट उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक स्किल स्टिल ऑन है, जहां पर बोल सकते हो कि उसने बो निकल को कुक कर दिया। नॉट ओनली कोबी कविंगटन बट ऑल्सो ल्यूक रॉकहोल्ड ने भी बो निकल को कुक कर दिया, जहां पर कोबी ये बोलता है कि क्या उसने अपनी लास्ट फाइट में क्विट नहीं कर दिया था, जहां पर वो एक डचमैन से हार गया, इंप्लाइंग की जो बो निकल रीनियर डिडिडा के अगेंस्ट हारा था उसको लेकर यहां पर कोबी कविंगटन उसे रोस्ट कर रहा होता है। फिर इसी के साथ ल्यूक रॉकहोल्ड भी जंप इन कर जाता है और वो ये बोलता है कि वो ये रेसलिंग मैचेस फॉर्मर चैंपियंस या फिर जो हाई लेवल फाइटर्स थे उनके बीच में करवा रहे हैं, ना कि एक ऐसा फाइटर जो लो लेवल में ही बीट हो गया हो, जिसने कुछ भी नहीं किया अभी एमएमए के लिए और अपनी फाइट में क्विट कर दिया। तो लेट्स सी कि अगर दोनों की फाइट होती है, क्योंकि फाइट देखने में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत ही मजा आने वाला है जब कोबी कविंगटन और बो निकल एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक कर रहे होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।